हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम शुरू करने जा रहे हैं ऊप्स कंसेप्ट का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम कवर करेंगे हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो समझेंगे बेसिक से ऊप्स है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नीड है इसकी, एग्जैक्टली में ये वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। ये पूरी हमारी ऊप्स की प्लेलिस्ट रहेगी, तो अच्छे से कवर करेंगे हम ऊप्स को, ताकि हमें आगे जाके जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी करेंगे तो भी हमें वहाँ पे हेल्प करें। देखो, ऊप्स की जो डेफिनेशन होती है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर? इसके अंदर देखो, हम क्या करते हैं कि हमारी जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, रियल वर्ल्ड की जो एंटिटीज होती है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के जरिए, ठीक है। अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स भी देखेंगे क्या चीजें होती है। वैसे मैं बता दूं, जो ऊप्स की फाउंडेशन है वो क्लास और ऑब्जेक्ट्स को मिला के बनते हैं। हम ऊप्स के अंदर करते क्या है, ऊप्स के अंदर हम हमारे डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस को एक यूनिट के अंदर कंबाइन करके रखते हैं। हम ये भी समझेंगे डेटा मेंबर्स और डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी देखते हैं। तब तक लिए आपके दिमाग में सिर्फ इतना रखो कि हम डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस को क्या करते हैं, एक यूनिट में कंबाइन करके रखते हैं ऊप्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा, ऊप्स का हम यूज क्यों करते हैं, हम रियल वर्ल्ड की जो हमारी एंटिटीज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के जरिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम तो देखो, सबसे पहले हमने जो टर्म्स बोले ना, उनके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं, ठीक है। डेटा मेंबर्स और फंक्शंस इसके ऊपर, और क्लास और हमारा जो है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें जरूरत क्या है। देखो, एक तो डेटा को सिक्योर करने के लिए, प्राइवेट रखने के लिए हम ऊप्स का यूज करते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस इससे क्या हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है। कोड रीयूजेबिलिटी भी हो जाती है कि जो कोड हम एक बार क्लास बना लेते हैं तो उनको हम उसी को क्लास को हम बार बार ऑब्जेक्ट्स के जरिए यूज कर सकते हैं। तो उससे हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जरूरत है हमारे ऊप्स की, इसलिए हम ऊप्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं क्लास क्या होता है और हमारी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्लास, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक मैं लिख लेता हूं, पहले होती है हमारी क्लास, ठीक है, क्लास CLASS क्लास। दूसरे होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं। देखो, क्लास की बात करूं तो यार, क्लास को अगर नॉर्मली डेफिनेशन से एक टेक्निकल टर्म दूं तो वो होती है आपकी ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट। ये आपका एक क्लास होता है। ऑब्जेक्ट उसी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका उसी का एक इंस्टेंस होता है, उस क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अब सिंपल एक एग्जांपल, ये टेक्निकल वर्ड छोड़ो, सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने वो देखिए, जो हमारी जो ईंटें होती है, जो ब्लॉक्स होते हैं वो बनते हैं, उसमें देखो एक शेप साइज जो रहता है वो हर एक ईंट का बिल्कुल सेम रहता है, हर एक ब्लॉक का सेम रहता है शेप साइज, है ना। तो उसके लिए कैसे बनाया गया होगा, एक उन्होंने कोई ना कोई ढांचा तैयार किया होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो तैयार किया होगा उसके लिए, है ना। उसमें क्या करते हैं, उसमें मसाला वगैरह डालते हैं और वो वही स्ट्रक्चर जो है छाप देते हैं। ऐसी हजारों ईंटों का सेम स्ट्रक्चर रहता है, वो एक ही स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, हर बार नई ईंट बन जाती है, फिर मसाला डालते हैं, फिर नई ईंट बन जाती है, फिर मसाला डालते हैं उस स्ट्रक्चर में, फिर नई ईंट बन जाती है ना। वो एक जो स्ट्रक्चर पहले से तैयार हो रखा है उसे हम क्लास बोलते हैं। वही हमारा क्लास है, वो ब्लूप्रिंट एक स्ट्रक्चर होता है, जो वो हमारा क्या होता है, क्लास होता है। अब जो वो ईंटें बन रही है उस स्ट्रक्चर के जरिए, उस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर जो वो ईंटें बन रही है, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। होप ये एग्जांपल आपका जो ऊप्स का जो क्लास और ऑब्जेक्ट है, वो होप आपका क्लियर हो गया होगा इसमें। और उसमें थोड़ा और हम डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। जैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं, एक स्टूडेंट है, हमने एक लाइन पीछे रिपीट करी थी। हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को एक यूनिट के अंदर कंबाइन करके रखते हैं। हमने ये टर्म यूज करी थी। तो अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं इस चीज को कि देखो, एक ना हम स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट होता है कॉलेज में, उसका नाम होगा, उसका कोई रोल नंबर होगा, उसकी कोई एज होगी, है ना। ये क्या होते हैं, ये हमारे कुछ न उसके एंटिटीज होती हैं उनकी, जिनको हम क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अलग अलग स्टूडेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। अब देखो, मैंने एक स्टूडेंट बनाया, एक स्टूडेंट का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। उसमें उसका नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, इसका कोई रोल नंबर होगा। एक मैंने ना शो स्टूडेंट नाम का फंक्शंस बनाऊंगा। अब फंक्शन होता है मेंबर फंक्शन आपका,
ठीक है, मेंबर फंक्शन। ये तीन जो पहले तीन है ये आपके क्या हो गए, ये हो गया आपके डेटा मेंबर, और ये आपका होता है मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को एक ही यूनिट में मैंने कंबाइन कर दिया। वो किसका कॉन्सेप्ट होता है, आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अभी देखो जैसे ही मैंने एक बना दिया, अभी सेम जो फॉलो स्ट्रक्चर रहेगा वो बाकी स्टूडेंट्स जो 100-200 जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का सेम स्ट्रक्चर ही रहेगा फिर, है ना। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं एक क्लास बना लूंगा, एक ब्लूप्रिंट बना लूंगा। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, जिनकी डिटेल्स अलग अलग स्टूडेंट्स की रहेगी, वो आपकी क्या रहेंगी, वो आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। आप देखते हैं सॉरी, अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊंगा। अब देखो ये जो मेरा पहले मैंने जो बनाया ना, ये वाला जो बॉक्स है मेरा, ये मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया। बेसिकली क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट, ये मैंने बना दिया भाई। एक क्लास बना दी जिसके अंदर नेम होगा, एज होगा, रोल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने बोला कि ये एक ब्लूप्रिंट बन गया। ठीक है, इसी के बेस पे बाकी सब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स को हम स्टोर करवा के रखेंगे। अब मैंने क्या किया, इसका पहला जो इंस्टेंस बन गया, ये इंस्टेंस 1, इसकी मैंने क्या लिख दिया, नाम क्या उसका, संदीप, एज 24, रोल नंबर 1004। ये डिटेल है, और वो डिटेल जो ब्लूप्रिंट है, वो जो डेटा टाइप्स वगैरह वो कहां से आए हैं, वो इस क्लास से आए। अब ये क्या है, क्लास, और ये क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब ऑब्जेक्ट का पता लगा, ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस है, इस क्लास का। और क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। दिख नहीं रहा, इसमें नेम है, एज और रोल नंबर है। मैंने क्या किया, नेम है, एज है और मेरा रोल नंबर है। तो मैंने यही किया ना, सिंपल सी चीज। तो ये ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस है, इस क्लास का इंस्टेंस है। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट, फिर से एक और मैंने बना दिया। अब देखो इसने भी जो स्टैंडर्ड फॉलो किया वो किसका किया, इसी क्लास का किया है। उसमें नेम है, उसकी एज है, उसका रोल नंबर है। ठीक है, तो ये भी किसका इंस्टेंस है, ये भी इस क्लास का इंस्टेंस है। सिंपल सी बात है। और फिर मैंने तीसरा एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, ये देखो मैंने तीसरा एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट ने भी क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रखे हैं, इसके अंदर क्या डेटा मेंबर और फंक्शंस है। वैसे डेटा मेंबर या फंक्शन मैंने लिया नहीं है। नाम है, नेम है भाई, हाँ, एज है, रोल नंबर है 1008, रोल नंबर है। तो उसने भी क्या है, किसका इंस्टेंस है, ये इसी क्लास का इंस्टेंस है। उसी के जो डेटा मेंबर्स है उन्हीं को इसने यूज कर रखा है। यहीं पे नेम को, एज, रोल नंबर, उन्हीं डेटा मेंबर्स को यूज कर रखा है। तो कहीं ना कहीं देखो, तो ये क्लास हमारा क्या रहता है, ब्लूप्रिंट होता है, और हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं हमारी क्लास के। ये स्ट्रक्चर फॉलो, ये क्लास है, यही स्ट्रक्चर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स ने फॉलो कर रखे। तीनों ऑब्जेक्ट है अलग अलग स्टूडेंट के, लेकिन फॉलो किसको कर रखा है, एक ही क्लास को कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास तो हमारी एक ही रहेगी, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि जब आप क्लास बनाते हो, वो क्लास कभी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। मेमोरी ऑक्यूपाई कब होती है, मेमोरी एलोकेशन कब होती है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बना दोगे उस वक्त आपकी मेमोरी एलोकेट होगी। क्लास बनाते टाइम आपकी कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा कोड देख लेते हैं कि कोड में इसको कैसे लिखते होंगे, कैसे क्लास बनाते होंगे, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते होंगे। आ जाओ देखो ये तो हमारा इंट मेन फंक्शन है, चलो ठीक है। उससे पहले एक बार ये कोड देखो आप, जो मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके अंदर क्लास बनाने के लिए मैंने ना क्लास कीवर्ड का यूज किया। क्लास कीवर्ड एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, क्लास कीवर्ड एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो क्लास बनाने, स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है मेरे को। मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे देखो स्टूडेंट का ले रखा है, तो मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली। उसका ये क्लास लिखा, स्टूडेंट नाम की क्लास में करली ब्रैकेट स्टार्ट है और करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, बाद में सेमीकोलन है, सिंपल। इसके बाद में मैंने ना पब्लिक ली है, ये एक पब्लिक है। ये अपना ना एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, इनको एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये मैंने पब्लिक लिख दिया। पब्लिक का मतलब कि भाई इस क्लास से बाहर हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ लगा के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो डायरेक्टली इसका यूज कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक में मैंने एक डेटा मेंबर बनाया, वेरिएबल बनाया, नेम स्ट्रिंग। वो पब्लिक है, वो बाहर यूज कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। एक एज बनाया, वो भी है बाहर यूज कर सकता है। रोल नंबर बनाया, ये भी एक डेटा मेंबर है, इसको भी पब्लिक है, ये भी बाहर यूज कर सकता है। इसके बाद मैंने फंक्शन बनाया, ये होता है मेंबर फंक्शन। अब इस फंक्शन के जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबकी डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ, बाहर दिखा सकता हूँ। तो ये मेरी एक प्रॉपर क्लास बन गई। अब मैंने एक डेफिनेशन में पहले फिर से याद कर, मैंने बोला था कि डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन करते हैं। देखो ये तीनों डेटा मेंबर्स हो गए और ये हमारा मेंबर फंक्शन एक ही क्लास के अंदर कंबाइन है।
डेफिनेशन फॉलो हो गई है, ठीक है। तो यही हमारा जो हमने क्लास बनाई है। अगर मैं ये क्लास नहीं लगाता तो क्या होता, अगर ये पब्लिक नहीं लगाता तो क्या होता। अब ये बाय डिफॉल्ट जो इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है ना वो प्राइवेट हो जाता तो आप ना नेम एज रोल नंबर को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये आगे हम गेटर एंड सेटर का कॉन्सेप्ट होता है वो हम अच्छे से समझेंगे आगे की वीडियोस में, तब तक एक बार इतना समझो। अब ये क्या है, अब ये प्राइवेट हो जाता बाय डिफॉल्ट। अब मैंने पब्लिक किया तो भाई पब्लिक बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। अब मैंने इनको पब्लिक कर दिया ताकि मैं क्लास के बाहर इनको यूज कर सकूं, ठीक है। अब देखो, अब तक हमने देखा था एक डेटा टाइप देखा, जैसे इंट एक डेटा टाइप होता है किसी वेरिएबल का। जैसे एग्जांपल नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, एज का क्या है, इंट है। वैसे मैंने अब एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई ना। अब ये ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। अब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके ये ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स होंगे। अब देखो मैंने स्टूडेंट, वरना मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊं तो कैसे बनाता, इंट s1 ऐसे भी तो बना सकता था, है ना। इंटीजर डेटा टाइप होता है, s1 क्या होता है, वेरिएबल। अब मैंने देखो डेटा टाइप क्या लिया है, स्टूडेंट। जो मैंने क्लास बनाई है वो मैंने डेटा टाइप लिया है, और वेरिएबल का नाम क्या है, s1। वेरिएबल का नाम क्या है, s1 मतलब स्टूडेंट1। मैंने s1 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो काम है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, सिंपल सी चीज है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट डाउन, ऐसे ही हमारा कोई दूसरा स्टूडेंट बनेगा, ऐसे ही हमारा कोई तीसरा स्टूडेंट बनेगा। अब ये क्या, देखो मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए, बट स्ट्रक्चर्स क्या है, एक ही है। एक ही क्लास मैंने बनाई थी, एक ही मेरा ब्लूप्रिंट है, उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर ये काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट अलग तरीके से वर्क करता है, अलग अलग डिटेल्स होती है हर एक ऑब्जेक्ट में। बस ब्लूप्रिंट आपका जो इंस्टेंस रहेगा वो एक ही क्लास का रहेगा, ठीक है। तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में तो आज की वीडियो में अच्छे से कवर हो गया होगा। आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी हम इसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। बट आज मेरा मोटिव ये था कि आपको क्लास अच्छे से समझ आ जाए और ऑब्जेक्ट समझ आ जाए। आगे जो हमारी जो UPS की फाउंडेशन है वो सारी क्लास और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर्स में थोड़ा और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स और UPS क्या होता है ये कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो अभी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।